नंदू के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर एपिसोड जो शुरू होता है, खुशी जो है पेपर घूमने की वजह से परेशान है और श्याम से पूछती है। वो कहता है कि हम क्यों पेपर चुराएंगे और हम आप खुद ही सोचिए, हम खुद अर्नव जी को सच बताने आए थे ना, अगर पेपर हमारे हाथ लग जाते तो क्या हम आते। खुशी कहती है कि हम जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो और आपने ही पेपर छुपाए, लेकिन श्याम जो है किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है और कहता है कि हमने नहीं चुरा। फिर खुशी जो है मन में सोचती है कि अगर श्याम जी ने पेपर नहीं चुराया तो पेपर कहाँ गए। इधर फिर दिखाते हैं कि कोई एक आदमी को रायज़ादा मेंशन में घुसते हुए दिखाया जाता है। इधर मामी जो है अपने कमरे में घुसती है और डर जाती है, वो हॉरर किताब को पढ़ रही है। तब उसको किसी का फ़ोन आता है और वो पहचानती है कि उसका भाई, और वो कहते हैं कि तुम कहाँ हो। वो कहते हैं कि मैं आपके घर में हूँ, और जैसे वो कहते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं आने से पहले। वो कहते हैं मैं सरप्राइज़ देना चाहता था। वो जो अंदर आता है। इधर मनोरमा वो दोनों जो जाते हैं और एक दूसरे से टकराते, दोनों एक साथ चिल्लाते हैं। फिर इधर वो उससे मिलती है और उसका वेलकम करती है। फिर सभी लोग जो है घर के वहाँ पर आ जाते हैं और आज ज़्यादा मेंशन में नानी और अंजलि और सभी परिवार के सभी लोग जो है उससे मिलते हैं और उसका आशीर्वाद लेते हैं। खुशी आती है, नानी जो है खुशी को अर्नव की वाइफ के तौर पे पेश करती है। इधर मनोरमा उसके भाई से कहती है कि यह है फटी साड़ी। उसके बाद पायल आती है और पायल को कहते हैं कि ये है आकाश की बीवी। वो कहता है कि खून भरी टांग। उसके भाई को कुछ समझ नहीं आता। वो नानी से कहता है कि मुझे किसी के बारे में नहीं जानना। सब शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं क्योंकि वैसे भी आप हमें बताएंगे और हम थोड़ी देर बाद सब भूल जाएंगे। सब हंसने लगते हैं। इधर पायल जो है चाय बनाने के लिए चली जाती है और इधर उसका भाई जो है वो कहता है कि हम मैं सबके लिए कुछ ना कुछ ला। इधर बबली आती है, वो बबली से मिलता है। फिर वो मिठाई के डब्बे निकालता है और एक अंजलि को और एक बबली को सबको देने लगता है। इधर फिर दिखाते हैं कि श्याम जो है खुशी को देख रहा है। खुशी जो है इधर परेशान है। फिर जो मनोरमा का भाई है वो दोनों जो है बात करने लगते हैं और कहते हैं तुम आराम से यहाँ पर आराम कर सकते हो और तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना। इधर फिर देखते हैं कि मनोरमा जो है अंधेरे में जाती है और किसी चीज़ से टकराती है। उसको एक एल्बम मिलती है जिसमें पायल के जो है सारे फोटो कटे हुए हैं। उसको समझ नहीं आता कि ये सभी शरारत किसने करी। फिर उसके दिमाग में कुछ आता है कि कहीं ये बबली ने तो नहीं करी। फिर इधर दिखाते कि खुशी जो है अपने रूम में जा रही है और वो अर्नव का तौलिया देखते उसको अर्नव की याद जो सता रही है। वो परेशान हो रही है बहुत और ये वहाँ खड़े होकर रोने लगती। फिर वो अर्नव के साथ बिताया गया टाइम जो है उसको याद करती है। वो जब सोफे पे सोए थे और वो सारी जगहों को देखती है और सब याद करती है और वो अपने बिस्तर पर लेटती है, लेकिन उसको अर्नव की वजह से ठीक से नींद नहीं आ पाती। वो अपनी आंखें जैसे तैसे बंद पड़ करती है। फिर इधर दिखाते कि आकाश और बबली जो है कमरे में बैठे हुए, वो दोनों कुछ गेम खेल रहे हो। बबली फिर जो है पायल और आकाश को बाय कहकर चली जाती है। आकाश जो है बबली से कहता है कि आज जो हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पायल कहती है कोई बात नहीं, हो जाता है। वो कहता पक्का तुमने मुझे माफ़ कर दिया। वो कहता पक्का हो जाता है ना। वो कहते कोई बात नहीं। बबली जो है ये भारी बात सुनती है, वापस कमरे में आ जाती है। उनसे कहती है कि मुझे डर लग रहा है और मैं आज आप दोनों के साथ सोना चाहती हूँ। इधर पायल जो है परेशान होती है और बालकनी की तरफ चली जाती है। इधर खुशी जो है वो देखती है अपने आप को कि उसे एक रास्ते में मोती पड़े हुए दिखते हैं और फिर वो उन मोतियों को उठाती है और फिर इधर उधर देखती है। उसको खुशी की आवाज़ आती है। अर्नव जो है खुशी खुशी पुकार रहा है। फिर उसे एक चाबी मिलती है, वो उस चाबी को उठाती है और अर्नव जी कलर कर कर चिल्लाती है, लेकिन उसे नहीं दिखता। फिर वो उधर एक जंगल जैसा एरिया उसको दिखता है। फिर वो पलटती है, उसको अर्नव फिर आवाज़ लगाता है और वो एकदम नींद से जागती है और एकदम नींद से उठकर अर्नव जी चिल्लाती है। फिर वो उठती है, वैसे अर्नव को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन अर्नव को फ़ोन नहीं लगता और वो परेशान होती है। इधर फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतरती, तभी उसके हाथ से कोई फ्लावर पॉट गिर जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर पायल, आकाश और नानी और सभी वहाँ पर आ जाते हैं। मनोरमा वो कहती क्या हुआ। खुशी जो है कहती कि हम कब से आकाश जी को अर्नव जी को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लग नहीं रहा। पायल उसे समझाती है। आकाश पायल से कहता है कि आप इन्हें ले जाकर नीचे बैठाऊँ, मैं अभी आता हूँ। फिर सभी लोग जो है उसको वहाँ पर ले जाते हैं। अंजलि और श्याम जो है वो भी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं क्या हुआ। नानी कहती है क्या खुशी बिटिया परेशान हो रही है कि अर्नव को फ़ोन, छोटे को फ़ोन भी नहीं लग रहा और उनको समझ नहीं आ रहा। इधर पायल उसको समझाती है कि फ़ोन लग जाएगा। इधर नानी कहती है कि फ़्लाइट कितने बजे की थी। वो कहते हैं कि 6:30 बजे की। श्याम मोबाइल देखता है और कहता है कि अब 3 बज रहे हैं, उनकी फ़्लाइट लैंड करने ही वाली होगी। इधर खुशी जो उसको परेशान होकर देख रही है। श्याम उससे कहता है कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है, वो जैसे ही पहुंचेंगे आपको फ़ोन लगा देंगे। आकाश कहता है कि शायद श्याम जी सही कह रहे हैं और ऐसे होगा, आप परेशान मत होइए। जब वो बात कर ही रही होती है, तुरंत उसको एक मैसेज मिलता है, रिच इज लंडन, बैटरी लो, वील कॉल लेटर। वो कहती है कि वो जैसे मैसेज देखती है और कहती है अर्नव जी का मैसेज है। ये सुनकर सभी खुश होते कहते देखो कहा था ना कि मैसेज आ जाएगा, लेकिन वो मैसेज पढ़ती है। उसके बाद उस मैसेज को वो शक की निगाहों से देखती है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।